कुरु जिला पार्षद इकराम खान आज कांग्रेस में शामिल हो गए। आप देख सकते हैं इस समय हमारे साथ बैठे कांग्रेस में शामिल होने के बाद से क्या मामला है। दरअसल कहे कि भौज और आसपास एनआईटी 86 से प्रबल दावेदार थे जो विधायक पद के लिए, लेकिन दूसरी पार्टी यानी कि बीएसपी में रहकर काफी अच्छा काम किया। एनआईटी 86 में जगह जगह कुछ मुद्दों को उठाए, लेकिन टिकट ना मिलने के बाद से पहले तो फैसला लिया गया कि चुनाव नहीं लड़ना है। उसके बाद से आज अचानक से अब कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद से अब क्या रणनीति होगी, क्योंकि जो आसपास का गांव है और जो इनके समर्थक है पूरा खचाखच ऑफिस भरा हुआ था और लोगों ने ऐसा क्या मन बनाया कि भाई इकराम खान के साथ साथ अब सभी लोग कांग्रेसी जो पूरे परिवार में शामिल हो गए, कांग्रेसी मई हो गए। तो अब इनसे जानते हैं इकराम जी, जिस तरीके से कहें कि पहले तो आप बड़े ज्वलंत मुद्दे भी उठाए, लड़ते भी रहे और फिर आज उसी पार्टी के हिस्सा बन गए। देखिए, उस टाइम मैंने लोगों की मांग पे मैंने उस टाइम भी सारा इलाका इकट्ठा किया था पीछे 15 अगस्त के दिन। तो उस टाइम लोगों ने एक मांग रखी कि भाई साहब आप इलेक्शन लड़िए, हम आपके साथ हैं। इलाके ने मुझे सपोर्ट किया और इलाके की चॉइस पे मैंने इलेक्शन लड़ने का निर्णय लिया और हम 1 साल तक पूरी तरह मुस्तैदी के साथ हमने लड़ाई लड़ने का काम किया और लोगों की भलाई का काम किया। और जो मुद्दे थे, जिसे कि चाहे कॉलोनी की थी या गांव की हमारे एजुकेशन की बात थी, तो कॉलोनी में सीवर, पानी, बिजली का जो मुद्दा था, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हमने मुद्दा उठाया और लोगों की आवाज बन के हमने काम किया। लेकिन मैंने इस सारी कड़ी के तहत बहुजन समाज पार्टी को उस टाइम ज्वाइन किया। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि भाई आपको टिकट देंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो मैंने रवैया देखा, जो माहौल देखा, जो उसकी हालत है पूरे देश में, वो इन्हीं कारणों की वजह से है कि वो आदमी की वह कोई वैल्यू नहीं, कार्यकर्ता की कोई वैल्यू नहीं, काम करने वाले कोई वैल्यू नहीं। वहां तो मौके पे आओ और अपना मोल भाव करो दुकान पे जाके और अपना सामान ले जाओ। तो इसके तहत उन्होंने जब सामान देने से मैंने मना कर दिया, तो उन्होंने ये टिकट जो उनकी डिमांड थी वो पूरी नहीं हुई, तो उन्होंने ये टिकट इनोलो के खाते में दे दी। इनोलो में भी मुझे अभय सिंह चौटाला का फोन आया कि भाई नगेंद्र बढ़ाना को मैंने कोई टिकट नहीं देनी है और आप की टिकट है, आप मेरे अध्यक्ष से मिलो। और मैं वहां गया, उन्होंने मुझे कहा कल नॉमिनेशन भरेंगे, उसके बाद उन्होंने मेरी टिकट काट दी। अबे चौटाला के बराबर झूठा आदमी तो मुझे कोई लगा ही नहीं। अरे या तो बता कहते मत भाई टिकट दें, और नहीं तो फिर टिकट देनी चाहिए थी। अब मैं उसके फिर तहत आज इलाके की दोबारा एक मांग थी, इलाका दोबारा हमने रायशुमारी की। उन्होंने कहा जी हमें कांग्रेस की सरकार लानी है, हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनाना है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। तो इसलिए मैंने कांग्रेस को अपने परिवार, मैं पुराना कांग्रेसी हूं, मैंने वापसी की है घर में और मैंने ये लड़ाई आगे कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ने का काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। तो पार्टी खेलने के साथ साथ अब जो आपकी जनता है भ्रमित तो नहीं होगी ना? कहीं ऐसा है कि आप तो पहले हाथी पे सवार थे, फिर चश्मा भी पहन लिए, अब पंजा को भी पहचानेंगे या फिर लोग कहीं ऐसा तो नहीं? चश्मा मैंने पहना नहीं था, मुझे सिर्फ अभय चौटाला का नेता का फोन आया था, बाकी मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। मैं सिर्फ बहुजन समाज पार्टी हाथी पे था और हाथी से आज मैं कांग्रेस में मैंने वापसी की है। और इसलिए की है कि मेरे समाज का 36 बिरादरी के यहाँ इस रूरल एरिया का, शहर में चाहे वो पानी है, बिजली है, चाहे कई हमारे मुद्दे हैं, या स्कूलों को अपग्रेड कराना है, बच्चियों का स्कूल नहीं है, ITI नहीं है, हॉस्पिटल अपग्रेड कराने हैं, ये सारी चीजों को 5वीं तक के स्कूल है हमारे इलाके में। इन सारी चीजों को देखते हुए आज जो माहौल है उसके हिसाब से आज जुड़ थी, तो इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन किया। चलिए, अगर घर वापसी हुआ है तो किस सहमति पे हुआ है? क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो आपके बाहुल्य एरिया से हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपने क्या उनसे अपना डिमांड रखा या क्या चाहते हैं? मैंने अपनी जो डिमांड रखी थी आज सभा में भी मैंने आफ्ताब जी के सामने, नीरज शर्मा जी के सामने सभा रखी है। मैंने एजुकेशन की बात की है, मैंने हॉस्पिटलों को अपग्रेड करने की बात की है। हमारे यहाँ एक बड़ा ज्वलनशील मुद्दा है टोल का, जो टोल यहाँ लगा हुआ है, हमारे सारे इलाके की टोल जो हम दे रहे हैं, इसे 12 साल से हमारा खून चूसा जा रहा है, मैंने उसका मुद्दा उठाया है। तो आज जरूरत है इस चीज की, तो इस सारी चीजों की जरूरत है।
तो उसके हालात के हिसाब से आज हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और कांग्रेस पार्टी को हमने समर्थन किया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अगर देखें जितने भी विधानसभा है वो एक मत होके जो लोकल मुद्दे हैं उसको उठाया जा रहा है। विजय प्रताप जी अपने मेमोरेंडम में या खासकर एजेंडा में लिखते हैं या कहते हैं कि जितने भी टोल है फरीदाबाद में अगर उनकी सरकार बनेगी, सरकार के साथ साथ या फिर उनकी विधायक बनती है तो वो हटाएंगे। तो आज तक कहाँ थे वो आप लोग? इस मुद्दे को विजय प्रताप भाई भी कई बार उठा चुके हैं, हम भी उठा चुके हैं, लेकिन बीजेपी सरकार के कान पे ना कभी जोर रहेंगी। यहाँ से पूर्व विधायक जो नगेंद्र भड़ाना है उनसे मेरी बात हुई, मैंने कहा नगेंद्र जी आप 5 साल विधायक रहे तब आपने कुछ नहीं किया, 5 साल अब आपने मुख्यमंत्री गोदी में बैठ गए तब भी कुछ नहीं किया। तो भाई लोगों का काम करो। अब आपने टिकट भी ले ली, चलो लड़ाई भी लड़ रहे हैं, आपके टिकट कटेगी बीजेपी से भी, तो लड़ाई लड़ रहे हैं आप, तो लड़ाई लोगों के लिए तो लड़ो। अपनी लड़ाई तो इंसान वैसे भी लड़ लेता है, तो लोगों की लड़ाई का काम करना चाहिए नगेंद्र भड़ाना को। तो पार्टी के जो कैंडिडेट है फिलहाल उनको कितनी मजबूती मानते हैं? आपके आने से कितना आश्वस्त है अभी इस चुनाव को लेकर? वो तो कांग्रेस पार्टी को भी पता है, इलाके को भी पता है, 1986 के सारे मेरे बहन भाई जो मेरे बुजुर्ग हैं सभी को पता है कि हमारे आने से कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है और नीरज शर्मा हमारे जो विधायक हैं वो दोबारा पुनः विधायक बनेंगे, हमारा ऐसा मानना है। और हम पूरी कोशिश करेगा सारा इलाका देहात एरिया हम नीरज शर्मा को विधायक बनाएंगे। एक अच्छी मजबूती रखते हैं आप अपने एरिया में, उतनी ही समस्याओं से घिरा हुआ ये आपका एरिया है। तो अगर जनता आपके साथ विश्वास करेगी और वोट करती है तो प्रायोरिटी क्या है, क्या क्या समस्या समाधान? तो सबसे पहले तो एजुकेशन और बेरोजगारी जो मेरा मैंने जो बातें रखी हैं, हमारे सदन में उपनेता हैं आफ्ताब जी, उनके सामने मैंने ये बात रखी है कि एजुकेशन और जो हमारी बेरोजगारी है, जो स्कूलों का अपग्रेड होना, हॉस्पिटलों का अपग्रेड होना और कई ऐसी चीजें हैं खासतौर से बेरोजगार, इस तरह की जो चीजें हैं बेरोजगार, इस पे हमने मेन फोकस रखा है और हम ये कराएंगे। और मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी से भी मेरी बात कराई है आफ्ताब जी ने, तो उनसे भी हमने यही बात रखी है और आफ्ताब जी हमें विश्वास दिला के गए फिर में हम अपना आपका काम करेंगे। अब नीरज शर्मा को जिताएं, नीरज शर्मा का कांग्रेस को मजबूत करें, आने वाला समय आपका होगा, आपके इन बच्चों का होगा। मेरी ऐसी कोशिश है, कोशिश ही कर सकता है इंसान तो। देखो मैं आज विधायक खुद तो नहीं लड़ रहा, लेकिन मेरी कोशिश है, मैंने रखा है नीरज शर्मा जी के सामने। अगर वो नहीं करेंगे तो इलेक्शन तो 5 साल में फिर भी आते हैं, ये तो आते जाते रहते हैं। तो लड़ाई बीच में हुई थी अपने हक के लिए फिर आगे लड़ेंगे, अपने हक के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है और हमारा हक अगर नीरज शर्मा जी ने नहीं दिया तो फिर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है हम। इकराम हमेशा संघर्षशील इंसान रहा है और संघर्ष करते रहेंगे, संघर्ष हमारा काम है। हम तो संघर्ष की कोख से पैदा हुए, हमने आज तक हमारा कोई बाप दादा एमएलए मंत्री नहीं रहा, हम तो संघर्षशील लोग। ये इलाका आज नीरज शर्मा की तरफ देख रहा है कि भाई सरकार बनेगी कांग्रेस की और ये लोगों के काम होंगे, बच्चों को रोजगार मिलेगा और हम भी इसी चीज पर प्रशासित हैं कि भाई ये प्रयास जारी है कि भाई काम हो। तो इस ओर के लिए अब विधायक जी के लिए रास्ता कोई कठिन नहीं है लग रहा है अब वो या फिर लोग नहीं, विधायक जी को बहुत ही अपार प्यार मिल रहा है और विधायक जी को निश्चित तौर से विधायक जी की जीत पर निश्चित है। और आज ये इस इलाके ने, मेरी धौज गांव की जो बड़ी बस्ती है और मेरा सारी सरदारी ने आज यहाँ आके, आपने वीडियो में देखा होगा, सारी सरदारी ने मोहर लगा के कहा है आफ्ताब भाई जी के नेतृत्व में कि भाई हम निश्चित तौर से नीरज शर्मा को विधायक बनाने का काम करेंगे। जनता से क्या अपील करते हैं? अपनी जनता जो है मेरे भाई हैं, मैं जनता तो पहले भी नहीं कहता था, जनता हमारा कहने का सेंस भी नहीं बनता कि हम ये जनता नहीं है, हमारे भाई बुजुर्ग नौजवान दोस्त साथी हैं। तो इनको हमारी सिर्फ एक ही है कि दोस्तों इस टाइम मौके की नजाकत है। अगर इकराम भाई आपका भाई यूटर्न होके लड़ाई लड़ता लड़ता वापस कांग्रेस में आया है तो कुछ कारण है, कुछ लोगों की जरूरत है, हालात के हिसाब से मैंने कांग्रेस को समर्थन दिया है ताकि हम लोगों की सेवा कर सकें, लोगों का काम करने का काम कर सकते हैं। हम इसलिए कांग्रेस में ज्वाइन किया हमने और मुझे आफ्ताब भाई ने, भूपेंद्र हुड्डा जी ने विश्वास दिलाया कि हम ये यहाँ अच्छा काम करने का काम करें। घर वापसी कराने में आप लोगों ने कहीं ना कहीं छोटे भाई को बैठा लिया कि फैमिली से बाहर मत निकलो। देखिए जब भाई हैं तो भाई हैं और फिर भाई साथ चाहिए, तो हमने बीच बीच में हमारी बातचीत होती रही
और हम भाई को कहते रहे कि जब एरिया के लिए आप समाज के लिए भला करना चाहते हैं, सरकार कांग्रेस की बन रही है, अपोजिशन में बैठकर कहाँ बैठकर आप समाज का भला कैसे करोगे? 5 साल कोई छोटी अवधि तो होती नहीं है। देखो, आम जनता को, हमारे भाइयों को तो सबको रोजगार भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, तो हर सुविधा चाहिए। सुविधा आप बैठ के बीच में अपोजिशन बैठ के करोगे क्या? केवल अब तक 5 साल आवाज उठाई, फिर 5 साल आवाज उठाओगे। तो इसलिए सरकार के साथ चले, सरकार में शामिल हों और जनता की आवाज उठाएं और जनता के कामों को करवाएं। और ये शांत बैठने वाले नेता तो नहीं है, ये तो लड़ाई अपने ही लोगों से कर लेंगे। नहीं, ये अपने लोगों से लड़ाई, देखिए सच्चाई के लिए जो सच कहेगा तो उसे लड़ाई कहो या सच कहो। देखिए, जो कमियां दिखेंगी, चाहे किसी में दिखे, चाहे एमएलए में दिखे, हमारे एमएलए में होगी तो हम और विक्रम भाई साथ इकट्ठे होकर लड़ेंगे उस चीज के लिए, हमारे एरिया के लिए, हमारे साथियों के लिए, हमारे भाइयों के लिए। मतलब जो सुविधा हमें चाहिए वो हमें मतलब आप उपलब्ध कराइए, और समाज ने आपको सम्मान दिया, प्यार दिया, तो उसका उनका फर्ज बनता है उस चीज के लिए समाज को ध्यान रखें। तो अब आप लोगों को पंजा पहचानने में आसानी तो होगी ना? वोट तो हाँ, चल रहा, माहौल क्या बन रहा है गांव में? गाँव में यही पंजाब कांग्रेस का। अच्छा, तो रहेगा इस बार? दोबारा रहेगा इस बार? हाँ, है सर। यूथ क्या सोचते हैं? यूथ कांग्रेस को सोचती है। अब मेरे 9 गांवों से करीबन 22,000 वोट हम विधायक को देके भेजेंगे। अच्छा, हाँ जी, बन रहा समीकरण? बिल्कुल समीकरण बन रहा है। अब के कांग्रेस सरकार, हुड्डा सीएम बन रहा है और नीरज जी विधायक बन रहे हैं NIT। जी जनाब, क्या स्थिति है? स्थिति बढ़िया है। तो भाई भी हमारा अपना घर, हम भी भाई के साथ हैं ना, इसीलिए पहले कांग्रेस से थे, भाई उधर चले गए तो हम भी इधर भाई कांग्रेस में आ गए, तो भाई के साथ साथ थे सारे। अब आपने देखा सारा इलाका कितनी बढ़िया तरह से सारे जिम्मेदार सारे लोगों के इकट्ठे हुए और भाई को बड़ा मान महत्व दिया, और इसीलिए जो है ना कांग्रेस का जो है ना पूरा मानवल बढ़ा है, और इसमें जो है ना आगे चल के भी सब भाई इनकी बड़ी होगी। कांग्रेस का तो जहाँ बोलबाला है ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।